आज का टॉपिक हमारा नाउन है, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द नाउन। तो आज मैं नाउन के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो फ्रेंड्स नाउन क्या होता है, अगर हम इसके हिसाब से देखें, जो एक बुकिश जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से अगर देखें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब नाउन जो नाम हो सकता है वो किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का मतलब किसी वस्तु का, क्वालिटी का, या फिर कंडीशन, या फिर कोई एक्शन। इन सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है, अगर हम जनरल सी अगर बात करें नाउन आखिर होता क्या है, बिना बुक के भी हम इस चीज को समझ सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे इस दुनिया में जो भी चीज है, जिस चीज का भी इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरी हुई है, या इंसान ने जो भी बनाया है, उसका नाम हमने कुछ ना कुछ दिया है। हमने जिस चीज को भी नाम दिया है उसको हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इस दुनिया में जो भी चीज है, इस वर्ल्ड में जो भी चीज है और उसका जो भी नाम है, हम उसी को नाउन कहते हैं। वैसे हम बुक के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो बुक के हिसाब से हम पढ़ते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो भी नाम होते हैं हम उन्हीं को नाउन कहते हैं। आपको पता होगा नाउन को हमने कई कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेकिन हम आज देखते हैं नाउन होते क्या क्या हैं। राहुल, राहुल एक नाम हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। जैसे मेरा नाम निशांत है, चिंटू है, मोनू है, राजू है, कुछ भी नाम हो सकता है, वो एक नाम जो होगा वही नाउन होगा। दिल्ली किसी सिटी का नाम हो सकता है, विलेज का नाम हो सकता है, चेयर किसी वस्तु का नाम हो सकता है, ऑनेस्टी मतलब फीलिंग्स है ये एक तरह की, और इलनेस बीमारी है कोई, या फिर मूवमेंट, ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सभी का एक अपना नाम होता है, इसलिए हम इनको कहेंगे नाउन। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो नाउन है उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। वैसे अक्सर हम जानते हैं कि जब हम पूछते हैं कि नाउन कितने तरह का होता है तो हमें पता चलता है नाउन 5 तरह का होता है। क्या आपको पता है, हम इसे 5 टाइप्स में बांटने से पहले हम इसको 2 टाइप्स में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे? नाउन, नाउन जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा। एक होगा काउंटेबल नाउन और दूसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स जो काउंटेबल नाउन होगा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउन को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में क्या क्या आएगा? काउंटेबल में हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरा देखेंगे कॉमन नाउन, और तीसरा हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो फ्रेंड्स इनको समझ लेते हैं। और दूसरा जो टाइप होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल में हम देखते हैं मटेरियल नाउन होगा, दूसरा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हम इनके बारे में बात करेंगे। तो 1 बाय 1 फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये नाउन होते कैसे हैं। देखिए यहां पर काउंटेबल नाउन की बात की गई है। काउंटेबल का मतलब होता है विच कैन बी काउंटेड, मतलब विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, हम उसको कहेंगे काउंटेबल नाउन। वैसे ही हम देखते हैं प्रॉपर नाउन होता है। इसमें पहली कंडीशन होती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन क्या, कौन सा नाउन होता है? विच डिनोट्स प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सॉरी प्रॉपर नेम और थिंग्स को जब भी डिनोट करेगा, वो थिंग्स हो या नाउन हो, या हम इसको नाम नेम कह सकते हैं किसी भी चीज का, अगर वो प्रॉपर है तब हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। मतलब किसी चीज को हमने प्रॉपर नाम दे दिया है तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो राहुल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है और ये अपने आप में प्रॉपर है। वैसे ही दिल्ली, दिल्ली एक अपने आप में प्रॉपर है। रामायणा ये भी एक प्रॉपर नाउन है। वैसे ही अगर हम देखें कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या होता है? डिनोट्स कॉमन पर्सन एंड थिंग्स। ये कॉमन पर्सन एंड थिंग्स जो होती हैं, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, तो हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल बुक। अब जैसे मैंने बताया बुक, बुक के बारे में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सी बुक है, लेकिन बुक अपने आप में कॉमन होती है। बहुत सारी तरह तरह की बुक मिल जाएंगी, लेकिन अगर हमने उसका नाम रख दिया जैसे रेन एंड मार्टिन, तो वो उस नाम से अगर जानी जाती है तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। और अगर हम उसको बुक के तौर पर ही जानते हैं
तो वो हो गया कॉमन नाउन। टेबल, टेबल भी कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन तरह तरह की टेबल होती हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। गर्ल, गर्ल बहुत होती हैं तो कॉमन है, लेकिन अगर हमने इसको नाम दे दिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन होता है, इस कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। मतलब जितने भी पर्सन्स होंगे, थिंग्स होंगी, व्यक्ति या वस्तुओं का जो समूह होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ए ज्यूरी ऑफ जजेस, मतलब ये जजेस की एक मंडली है, जजों का एक समूह है, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ फ्लावर, हम इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर हम देखें अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब हम इसको गिन नहीं सकते। जो भी नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, हम उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क होता है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड, हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। लव, वाटर, they cannot be counted, so they are uncountable noun. Now see material noun. Material noun क्या होता है? It denotes material things. हम कह सकते हैं material things. Material things. इसमें material things की बात की जाती है फ्रेंड्स। जैसे हम कह सकते हैं घी, हम कह सकते हैं कॉफी, etc. अब आगे अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इसमें हम क्वालिटी और कंडीशन या फिर एक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे विजडम क्वालिटी होती है, लव एक फीलिंग होती है, हेट, ब्रेवरी, ये सभी की सभी जो है इनकी फीलिंग्स होती हैं। और वैसे ही अगर हम देखें तो जो भी चीजें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हमने देखा नाउन के बारे में पता चला, हमें नाउन के टाइप्स के बारे में पता चला। नाउन को हमने 2 टाइप्स में बांटा है, फिर उनको बांटने के बाद में अनकाउंटेबल और काउंटेबल में बांटा है, फिर उनकी हमने कैटेगरी बनाई है। तो इस तरह से हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स देखे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी, इसके आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।